सबकी नजरें मीरा और नील पर थी। मीरा और नील दोनों खुद बहुत हैरान थे, क्योंकि जो वीडियो में था वो बस एक पहलू था, पूरी बात नहीं। युवी मीरा की ओर देखकर बोला, मीरू, ये क्या है? मीरा डरते हुए बोली, वीर जी, ऐसा ऐसा नहीं है। नील ने कहा, यह गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। अपनी आदतों से मजबूर आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार बातें बना रहे थे। लोगों के बीच बातें शुरू हो गई थी। शरद की मां मीना जी गुस्से से बोली, क्या है ये सब? शांति जी ने कहा, बहन जी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी एक औरत बोल पड़ी, अरे अब तो गलतफहमी ही लगेगी, तुम्हारी बेटी वैसे भी बड़ी मॉडर्न है, कपड़े तक तो ठीक था, पर आज तो छी छी छी, कैसा जमाना आ गया है। तो दूसरी औरत भी बोल पड़ी, जमाना क्या, ये लड़की ही ऐसी है। ये सुनकर मीरा की आंखें नम हो गई। युवी गुस्से से बोला, चुप रहिए आप सब। एक आदमी युवी को देखकर बोला, बेटा जी, आपकी बहन ने हरकत तो ऐसी की है कि आप सबको बोलने लायक नहीं छोड़ा। रितेश जी हाथ जोड़ते हुए बोले, मुझे विश्वास है मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये गलतफहमी है। रितेश जी को ऐसे सबके सामने हाथ जोड़ा हुआ देखकर मीरा की आंखों में नमी आ गई। वो रोने लगी। संजीव जी सबकी ओर देखकर बोले, हाँ, जरूर कुछ तो बात है। नील, ये सब क्या है? नील ने कहा, डैड, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गलत तरीके से दिखाया गया है। मीरा रोते हुए बोली, हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग विश्वास करिए। शरद के पापा सतीश जी रितेश जी से बोले, रितेश, तुम अपनी बेटी पर इतना विश्वास कर सकते हो, पर हमें एक ऐसी बहू नहीं चाहिए। मीना जी भी गुस्से से बोली, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्या भरोसा कब क्या करे। मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विशु मीरा को संभालने लगी। शांति जी बोली, बस कीजिए बहन जी, बहुत सुन लिया। विभा जी भी बोली, हाँ, बहुत बोल रही हैं आप, इतना बुरा कैसे बोल सकती है हमारी बच्ची के बारे में। मीना जी मुंह बनाते हुए घमंड में बोली, माफ कीजिए बहन जी, अपनी दही को कोई खट्टी नहीं कहता। आपकी बेटी के पहनावे और व्यवहार सबको हम सब ने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि ये हमें पसंद थी, पर ये ना, ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तभी एक औरत बोली, कौन करेगा, कैसे करेगा? अरे आज इस लड़के के साथ, पता चले कल को किसी और के साथ पकड़ी गई तो ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। नील मीरा की ओर देख रहा था, जो बस चुपचाप आंसू बहा रहे थे। नील को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी वजह से मीरा की इतनी बदनामी हो रही थी। युवी गुस्से से बोला, चुप रहिए आंटी जी, मेरी मीरू कैसी है आप सबको बताने की जरूरत नहीं। तभी एक दूसरी औरत बोली, बेटा जी, दिख रहा है वो तो कैसी है तुम्हारी बहन। तभी एक औरत बोल पड़ी, इस लड़की ने तो खुराना परिवार की नाक कटवा दी। क्या क्या नहीं किया इस परिवार ने, शर्म लिहाज कुछ है ही नहीं, बेशर्म लड़की। मीरा की आंखें नम हो जाते हैं। वो जितना अपने आंसू रोक रही थी, लोगों की बातें सुनकर उसके उतने आंसू बहते जा रहे थे। तभी एक तेज आवाज पूरे हॉल में गूंजी, मैं तो हमेशा ही कहती थी, मनहूस है ये कुड़ी, एक दिन मेरे परिवार की इज्जत बर्बाद कर देगी। हाय रब्बा, पर मेरी गल सुनता ही कौन है। सबने उधर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी। वो सिल्क की गुलाबी साड़ी पहने हुए थी, बालों का जूड़ा बना था, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई थी, गले में एक सफेद मोतियों की माला पहनी थी। राजेश जी उन्हें देखकर बोले, बुआ जी, आप यहां? बुआ जी बोली, अरे पुत्र जी, ये सब छड्डो, पहले मैनू ई दसो यहां चल की रहा है। इस कुड़ी ने अपने असली तेवर दिखा दिए ना। ये भी गुस्से से बोला, बुआ दादी आप प्लीज चुप हो जाइए। बुआ जी युवी को देखकर बोली,
हाय मेरा पुत्र, तू मैनू एक गल दस, तेनू दिख नहीं रहा इस कुड़ी का कारनामा? शांति जी ने कहा। बुआ जी, मीरू कह रही है ना ये सच नहीं है। तो मीना जी बोल पड़ी, बहन जी ये तो यही कहेगी, हमारा विश्वास तोड़ दिया इस लड़की ने। एक संस्कारी बहू चाहिए थी पर ये तो। वो बोलते बोलते रुक गई तो एक औरत बोली, रहने दीजिए बहन जी, संस्कारी बहू के लिए गलत लड़की चुन ली आपने। सतीश जी ने कहा, अब तो हमें भी यही लगता है। राजेश जी सबसे बोले, अरे आप सब कैसी बातें कर रहे हैं, आप सब जानते हैं ना हमारी मीरू को, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है। विशु ने मीरा को पकड़ रखा था। मीरा की आंखों में नमी थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। शिवी को बहुत बुरा लग रहा था, उसे गिल्टी फील हो रहा था। उसने ये सब किया, वो भी अपनी ही दोस्त के साथ। सिम्मी जी समझाते हुए बोली, आप सब बात समझने की कोशिश कीजिए। बुआ जी मीरा को घूरते हुए बोली, सिम्मी रहने दे, तू भी ऐसी गल्ला इसीलिए कह रही है क्योंकि तेरा पुत्र भी था, और ये कुड़ी तो मैनू पहले ही पता था एक दिन ये कुड़ी हमारी इज्जत बर्बाद कर देगी। युवी गुस्से से बोला, बुआ दादी आप प्लीज चुप हो जाइए। फिर वो बाकी लोगों से बोला, और आप सब तो बोलिए ही मत, वरना अब मैं उम्र का लिहाज भूल जाऊंगा। तभी विशु युवी को बोली, शांत। फिर विशु शरद के पास आकर बोली, तुम चुप क्यों हो? हाँ, तुम जानते हो ना मीरू को? अरे वो और भाई तो बात भी नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है शरद, तुम क्लियर करो। शरद धीमी आवाज में बोला, मैं क्या बोलूं? शिवी शरद को देख रही थी, वो मन ही मन बोली, शरद सब ठीक कर दो, मीरू की इतनी बदनामी हो रही है, मैं नहीं करना चाहती थी ये सब, पर तुम्हें नहीं खो सकती थी, बस इसीलिए करना पड़ा। आई नो तुम सब ठीक कर दोगे। शरद दोबारा बोला, बोलो, मैं क्या बोलूं? कुछ बचा है बोलने के लिए? नहीं विशु और मीरा, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। शिवी हैरानी से शरद को देख रही थी। विशु, युवी, मीरा, बाकी सब भी हैरान थे। शरद दोबारा बोला, अरे तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर कुछ रुक कर बोला, अब समझ आया क्यों तुम मुझसे बात तक नहीं करती थी, वो भी तब जब हमारी शादी होने वाली थी। मुझे लगा तुम बहुत अलग हो, पर यहां ये सब। शरद आगे कुछ कहता उससे पहले युवी ने उसका गला पकड़ लिया और युवी गुस्से से बोला, बकवास बंद कर अपनी। तुझे कहा था मैंने मेरी बहन को खुश रखना, तूने तो अपने रंग पहले ही दिखा दिए। क्या क्या बोल रहा है तू? मेरी मीरू के खिलाफ? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। युवी ने शरद की गर्दन पकड़ रखी थी, उसे खांसी आने लगी। शरद का दम घुट रहा था। सबने बड़ी मुश्किल से दोनों को अलग किया। मीरा अभी भी रोए जा रही थी। एक आदमी बोला, युवराज बेटा, तुम ना गलत लड़की के लिए इतना सब कर रहे हो, ये तो एकदम बेशर्म है। युवी बीच में ही गुस्से से बोला, बस बहुत हुआ, चुप। रितेश जी हाथ जोड़कर बोले, आप सब प्लीज चुप हो जाइए। एक आदमी उनकी ओर देखकर बोला, भाई साहब, आपकी बेटी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। तो एक दूसरा आदमी बोला, गलती आप सबकी भी है, बहुत सर पर चढ़ा कर रखा था, दिखा दी ना इसने अपनी गंदगी। ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। अब वो आगे कुछ बोलता उससे पहले युवी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। युवी गुस्से से बोला, क्या बोला? हाँ, ऐसी लड़की? मेरी बहन है वो, इस घर की बेटी, ऐसी लड़की नहीं है, समझा? मैंने कहा था ना, ज्यादा मत बोलना वरना उम्र का लिहाज भूल जाऊंगा। बड़ी ही मुश्किल से सबने युवी से उस आदमी को छुड़वाया। एक औरत युवी को चुप कराते हुए बोली, बेटा रहने दे। अरे चाल ढाल तो इस लड़की के पूछो मत, पता नहीं कब से क्या क्या कर रही थी और किसी को खबर तक नहीं। अरे ये लड़का तो विदेश में रहकर आया है, इसके लिए तो सब बिल्कुल आम बात है, पर ये मीरा, ये तो यहाँ, इसको तो शर्म नहीं आई किसी के इतना करीब। छी छी छी, बोलने में भी शर्म आ जाए, और आज शादी है इसकी।
मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। नील का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ गया था। वो बहुत मुश्किल से खुद को शांत किए हुए था। वो औरत मीना जी से बोली, वैसे मीना जी, माता रानी का शुक्र है पहले पता चल गया, नहीं तो पता नहीं शादी के बाद किस किस के साथ क्या क्या करती ये लड़की। तभी नील गुस्से से बोला, आप सबको समझ नहीं आ रहा? अरे बस कीजिए, क्या क्या बोले जा रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तब से हम दोनों बोल रहे हैं पर आप सबको सुनाई नहीं दे रहा क्या? समझ क्या रखा है, जो मन में आएगा बोलते जाएंगे, बिना किसी बात को जाने एक लड़की की इज्जत खराब कर रहे हैं। और क्या कहा, मैं विदेश में रहकर आया हूँ? तो आपको बता दो, एक लड़की की इज्जत क्या होती है मैं अच्छे से जानता हूँ। बिना कुछ जाने कुछ भी बोलने का आप लोगों को हक नहीं है। मीरा एक टक नील को देख रही थी। एक औरत मुंह बनाते हुए बोली, बेटा ये अपनी वकालत अदालत में दिखाना, और इतनी ही फिक्र थी तो पहले सोचना था। तभी दूसरी औरत भी बोल पड़ी, अरे इतना कुछ देखने के बाद कौन होगा जो इस लड़की से शादी करेगा? कौन से माँ बाप अपने बेटे के लिए इस लड़की को चुनेंगे? बोलिए, है कोई? सब चुप थे तो वो औरत दोबारा बोली, देखा, कोई नहीं है ऐसा। अरे सिम्मी, संजीव भाई साहब, आप ही बताइए, आपने इस लड़की को अपने बेटे के साथ जिस तरह से देखा, क्या होगा विश्वास इस पर कि ये कल को किसी और के साथ ऐसा ना करे? आप दोनों ही बोलो, बना लोगे इसे अपनी बहू, करवा दोगे अपने बेटे से शादी? संजीव जी और सिम्मी जी हैरान थे और सब उनकी तरफ देख रहे थे। मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। संजीव जी और सिम्मी जी को खामोश देख वो औरत दोबारा बोलने लगी, अरे जवाब सब जानते हैं, ऐसी लड़कियों को तो धक्के मार कर निकाल देना चाहिए, क्यों? और तभी कुछ औरतें मीरा की तरफ बढ़ी। तभी नील जोर से चिल्लाते हुए बोला, मैं करूंगा शादी। सब हैरानी से नील को देखने लगे। मीरा भी बहुत हैरान थी। शरद के माँ बाप शरद को लेकर वहां से चले गए। नील आगे बोला, अगर आप सबको लगता है कोई नहीं करेगा इससे शादी तो ठीक है, मैं तैयार हूं। नील अपने डैड के पास आया और वो कुछ कहता उससे पहले ही संजीव जी रितेश जी से बोले, रितेश, देखो इतना तो मैं जानता हूं ऐसा नहीं है जैसा दिखाया गया, पर हां, मीरू को हमेशा विशु की तरह ही देखा है, विशु की तरह ही उसे भी अपनी बेटी समझा है। मैं वादा करता हूं हमारी मीरू को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। रितेश जी इमोशनल होकर बोले, मेरी बच्ची सही है, मैं जानता हूं, मुझे नील पर भी विश्वास है। फिर रितेश जी कुछ रुक कर बोले, शादी इसी मंडप में होगी, इन सब लोगों को यह दिखाने के लिए कि मेरी बेटी गलत नहीं है। मीरा और नील मंडप में बैठे थे। वरमाला हुई, उसके बाद फेरे शुरू हुए। मीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जैसे उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नील भी बिल्कुल भावहीन था। अभी जो हुआ वो दोनों में से किसी ने सोचा ही नहीं था। दोनों अपनी एक अलग ही उलझन में थे और दोनों के मन में ही बाबा जी के लिए बहुत सारे सवाल थे, पर रब ने अब एक और कंफ्यूजन दे दी। कहते हैं ना, होता वही है जो रब ने तकदीर में लिखा हो, पर ऐसा कुछ होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। फेरों के बाद कुछ मंत्र और पूजा हुई। फिर नील ने मीरा के गले में मंगलसूत्र पहनाया और उसके बाद एक सिक्के से उसकी मांग भरी। उस एक पल के लिए मीरा की आंखें बंद हो गई। शादी हो चुकी थी, पर सबके चेहरे पर उतने खुशी के भाव नहीं थे। फिर विदाई का वक्त आया। वैसे तो दोनों घर बिल्कुल आमने सामने थे, पर फिर भी जिंदगी तो मीरा की बदल ही गई थी। वो अब तक अपने पापा के लिए शरद से शादी कर रही थी, पर ये जो हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। रितेश जी इमोशनल होकर बोले, बेटा मीरू, बच्चा, क्या हुआ? मीरा रोते हुए बोली, आई एम सॉरी पापा, आज मेरी वजह से आप सबको इतना सुनना, मुझे माफ कर दीजिए, आपने मेरे लिए इतना कुछ। और मीरा से बोला नहीं गया और उसका गला रुंध गया। बुआ जी गुस्से से बोली, लेकिन तू तो बेशर्म है, तुझे क्या फर्क पड़ा है? रितेश जी बात खत्म करते हुए धीरे से बोले, बुआ जी,
प्लीज। मीरा अब नील के साथ घर की चौखट पर खड़ी थी। सिम्मी जी आरती कर रही थी। विशु और संजीव जी भी वहीं खड़े थे। सिम्मी जी प्यार से बोली, बेटा, इस कलश को गिराकर आरती की थाल में पैर रखकर प्रवेश करो। मीरा वैसे ही अंदर आती है। संजीव जी नील को अपने साथ स्टडी रूम में ले आते हैं। संजीव जी नील की ओर देखकर बोले, नील, वो सब क्या था? नील परेशान होकर बोला, डैड, आई डोंट नो, बट वो सच नहीं है। संजीव जी बोले, बेटा देखो, मीरू ने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी में। तुम उसे अभी बिल्कुल नहीं जानते। वो कभी बच्ची है तो कभी बहुत समझदार। जिसे अपना मानती है उनके लिए जान भी दे सकती है, चाहे रिश्ता कोई भी हो। युवी उसकी जान है। अपने वीर जी से सबसे ज्यादा प्यार करती है और अपने परिवार से भी बहुत प्यार करती है। नील सब ध्यान से सुन रहा था तो संजीव जी दोबारा बोले, बहुत बड़ा दुख पहुंचा है उसे। अपनी इज्जत से ज्यादा अभी भी उसे ये परवाह है कि उसके परिवार वालों की इज्जत खराब हुई। उसे इस दुख से बाहर लाना होगा। सिम्मी जी आते हुए बोली, हाँ, वो बोले कि नहीं कुछ, पर उसे ठीक करना होगा। अब से ये जिम्मेदारी तेरी है। इधर विशु मीरा को नील के कमरे में लेकर आई। विशु मुस्कुराते हुए बोली, मीरू डार्लिंग, अब तो तू मेरी भाभी बन गई। पर फिर मीरा को चुप देखकर विशु समझ गई कि वो बात नहीं करना चाहती, तो वो मीरा को बेड पर बैठाकर बाहर चली गई। इधर संजीव जी नील से बोले, हाँ, तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है, पहले समझो उसे। नील मन में बोला, डैड, उसे समझना नामुमकिन है। इतना समझाकर संजीव जी और सिम्मी जी वहां से अपने कमरे में चले गए और नील भी अपने कमरे की तरफ चला गया। तो क्या शुरू होगी मीरा की मोहब्बत की दास्तान? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।